शांति। साक्षात्कार मूर्त कैसे बने, इसका आज हम 11वां विषय करेंगे। क्यों हम दूसरों की लाइन में खड़े रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था कि लाइन में लगे रहते हैं, इसलिए साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते। आज विषय है क्यों हम दूसरों की लाइन में खड़े रहते हैं। बाबा की मुरली से गहरा रहस्य। आज हम जानेंगे कि लोग आज हमें दूसरों की लाइन में क्यों खड़ा कर देते। आज हमें दूसरों की लाइन में क्यों खड़ा कर देते हैं। कौन लोग, और उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरों की लाइन में खड़ा होने का कारण। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1973। वर्तमान समय में अधिकांश आत्माएं दूसरों की तुलना में खड़ी, इसलिए उनकी स्वयं की शक्ति और पहचान दब जाती। ये लाइन अन्य लोगों के अनुभव और कर्म के आधार पर तय होती। ये लाइन अन्य लोगों के अनुभव और कर्म के आधार पर तय होती। जैसे एक प्रतियोगिता में हम केवल दूसरों की चाल देखते और वही करते, तब हमारी रणनीति और सच्ची योग्यता छुप जाती। लाइन में रहने का परिणाम। जब हम दूसरों की लाइन में खड़े रहते हैं, तब हम साक्षात्कार और अनुभव लेने से चूक जाते। हम खुद साक्षात्कार नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। यह हमारी स्वयं की शक्ति को अनुभव करने की क्षमता कम कर देता है। जैसे बच्चा किसी की किताब देखकर अभ्यास करे, उसे केवल ज्ञान का अंश मिलेगा, पूर्ण अनुभव नहीं कर सकता। कैसे अपनी लाइन में खड़े हों। अब हम दूसरे लाइन को तो छोड़ दे, चलो अब हम अपनी लाइन में कैसे खड़े हों। स्वयं की पहचान याद रखें। आप सबको स्वयं की पहचान है तो बताओ आप कौन है।
मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं। ये याद रखें। त्रिमूर्ति स्मृति में स्थायी रहे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं आत्मा। दूसरों की तुलना छोड़कर ईश्वरीय पालना और अनुभव में चले। जैसे सूरज अपने स्थान पर स्थायी है, अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही आत्मा अपनी शक्ति और अनुभव में स्थिर होकर प्रकाश फैलाए। निष्कर्ष, लोग हमें दूसरों की लाइन में इसलिए खड़ा करते हैं कि हम अपनी स्वयं की पहचान और शक्ति महसूस नहीं कर पाते। यदि हम स्वयं की शक्ति और महसूस करना शुरू कर दें तो हमें दूसरों की लाइन में मतलब ही नहीं। साक्षात्कार और अनुभव ही हमारी असली लाइन तय करता है। यदि हमने वो लाइन तय की जहां हम उस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, साक्षात्कार और अनुभव का ही हमारी असली लाइन तय करती है कि किसने साक्षात्कार किया, कितनी आत्माओं के साथ जुड़ाया। ये लाइन तय करता है। जब हम सहज योगी बनकर अपने भीतर की शक्ति जागृत करेंगे, तब हमारी असली लाइन स्वतः जयपुर तो हमारी असली लाइन स्वतः स्पष्ट होगी। एंडिंग लाइन आज से निर्णय कर लो, बस फैसला कर लो अपने आप में। दूसरों की लाइन छोड़ें, स्वयं की शक्ति अनुभव करें और अपनी सच्ची पहचान में खड़े। तभी हम कह पाएंगे, हमने देखा, हमने जाना, अगला हमारा चर्चा का विषय रहेगा, हमने देखा, हमने पाया, ये अनुभव कैसे बनता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।